नमस्कार दर्शकों, सुदर्शन नेत्रालय के एक और नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने चर्चा की थी काली पुतली के संक्रमण के बारे में। ये जो रोग था ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी पाया जाता है और जैसा कि हमने बताया था, डॉक्टर साहब से चर्चा हुई थी कि नेत्र प्रत्यारोपण का ये सबसे बड़ा कारण है। तो इस एपिसोड को देखने के बाद हमारे पास काफ़ी सारी इंक्वायरीज आई, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने हमसे यह भी पूछा कि जो नाखूना रोग होता है ये भी काफ़ी मिलता जुलता रोग है और क्यों होता है, इसके बारे में आप डॉक्टर साहब से ज़रूर चर्चा करें। तो इस रोग के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज सुदर्शन नेत्रालय के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं निदेशक डॉक्टर प्रतीक गुजर से। तो सर, आपका पुनः स्वागत है। और आपके पिछली बार जो आपने हमें साक्षात्कार दिया था उसको लेकर के काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली हैं और हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि जो गाँव में नाखूना रोग जो बहुत कॉमन माना जाता है होता है, और ये रोग होता क्यों है और इससे बचाव के क्या उपाय उपलब्ध हैं, इसके बारे में आप चर्चा करें। देखिए, नाखूना जो है ये सच में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मिलता है। हमारे जो किसान भाई आते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है और इसका एक बहुत जो महत्वपूर्ण कारण है, प्रमुख कारण है, वो है सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट होती हैं, उसका एक्सपोज़र। चूँकि वो लोग दिन भर खेत में काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को दिन भर इसका एक्सपोज़र रहता है और अक्सर ये देखते हैं कि वो कोई प्रोटेक्टिव ग्लासेस भी नहीं पहनते। तो इसलिए ये एक्सपोज़र होने की वजह से धीरे धीरे करके हमारा जो आँख का बाहर का सफ़ेद हिस्सा है उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं और वो चमड़ा धीरे धीरे करके हमारे काले हिस्से को ढकने लगता है। इसी को हम नाखूना कहते हैं और ये धीरे धीरे करके बढ़ते हुए पूरी पुतली को भी ढक लेता है कई लोगों में, जिससे कि ना सिर्फ शुरुआती चरणों में भद्दापन होता है बल्कि आगे रोशनी का भी कमी आ जाता है। जी, और डॉक्टर साहब, ये काफ़ी सारे दर्शकों ने पूछा है कि नाखूना जो शब्द है, ये नाखूना होना, तो ये थोड़ा टिपिकल सुनाई देता है, तो ये क्यों उसको हम नाखूना रोग बोलते हैं? ऐसा है कि नाखून जैसे होता है हमारा, अगर हमने नाखून को काट लिया तो दोबारा आ जाता है, वैसे ही अगर हम नाखूने का ऑपरेशन करते हैं तो ये दोबारा से भी आ सकता है। इसलिए इसका नाम फिर आम भाषा में नाखूना रख दिया गया। जी, तो वो इसलिए नाखूना कहते हैं उसको। जी, तो इसको लेकर के इसके तो डायग्नोसिस के बारे में बताइएगा, फिर हम इसके आगे हम इसके उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। जी, ये जो दिखता है शुरू में, उसमें हमें ऐसा दिखेगा कि हमारी जो काली पुतली है उसको एक तरफ से एक चमड़े ने ढक लिया है। ये चमड़ा होगा एक कोने से ही शुरू होता है और धीरे धीरे करके फिर क्या होगा, वो व्यक्ति को बार बार आँख लाल होगी, वो बोलेंगे मुझे बार बार लाल होने लगता है, आँख चुभन होने लगता है थोड़ा। फिर धीरे धीरे करके वो चमड़ा, लाल रंग का चमड़ा जो है वो काली पुतली के ऊपर आने लगेगा, सेंटर में बीच में आने लगेगा और वो उसको पूरी तरह ढक लेगा, तो रोशनी भी कम कर देता है फिर वो। जी, इस तरह से देखने को मिलता है। जी, तो इसका उपचार के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। तो इसके उपचार किस तरह के अवेलेबल हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि हमें वो प्रोटेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये हो ही ना, है ना। तो अगर हमारा ऐसा प्रोफेशन है, हमारा ऐसा काम है कि हमें धूप में ज़्यादा जाना पड़ता है, तो हम धूप से बचाव रखने वाले चश्मे ज़रूर पहनें। अगर हम बचाव रखेंगे तो ये होगा ही नहीं। जहाँ तक इसका उपचार एक बार अगर हो गया तो फिर हमें ये एसेस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो होने से हमारे आँख की रोशनी में कुछ बाधा हो रही है क्या, या हमारे आँख के ऊपर बार बार वो सूजन कर रहा है क्या। ऐसे केसेस में फिर हमको उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, छोटा सा ऑपरेशन करके उसको हटाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम इसको सिर्फ हटा देंगे तो ये दोबारा से हो जाएगा, वो दोबारा से ना हो उसके लिए एक अलग से प्रक्रिया होती है जिसको हम ऑटोग्राफ्टिंग कहते हैं। वो ऑटोग्राफ्टिंग प्रक्रिया में एक तरह से मैं बोलूँ तो वहाँ पे निकालने के बाद एक छोटा सा चमड़ा हम वहाँ चिपका देते हैं ताकि वो दोबारा से ग्रो ना हो, नाखूना दोबारा से ना आए, और वो हम चिपका देते हैं तो फिर ये दोबारा से होने के चांसेस नहीं रहते। जी, तो इस सब प्रक्रिया में कितना समय लगता है और कितने समय के बाद व्यक्ति अपने काम पर वापस जा सकता है या आम जिंदगी जी सकता है? जी, ये प्रक्रिया, शल्य प्रक्रिया तो बहुत ही माइनर प्रोसीजर में आती है और इसमें पूरे प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट का समय लगता है और वो अगले दिन से ही अपने काम पे व्यक्ति लौट सकता है। जी, कुछ दवा हम डालने की देते हैं जो कुछ 10-15 दिन चलती हैं, बाकी तो वो नॉर्मल अगले दिन से ही नॉर्मल काम कर सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारियों के लिए। हम आशा करते हैं कि जो आप दर्शकों की क्वेरी थी उसका आपको आंसर मिला होगा और आगे भी हम इस तरह की नई जानकारियाँ लेकर के प्रस्तुत होते रहेंगे। इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।